तो फिर मैं सलाम करा, आप लोग जवाब नहीं दिए, दिल में दे लिए होंगे। हाँ, हर चीज दिल में कर लेना अपन लोग, खाने को भी दिल में कर लेना। बोला ना आज बुला हजरत मजलिस उलमा वल हुफ़ाज़ वल इम्मा के तंजीम से जुड़े हुए जो हजरत उलमाए किराम हैं, जनाब मुफ्ती माइनुद्दीन साहब और मौलाना मोहम्मद यूनुस साहब रशादी, मौलाना अब्दुल वहाब साहब और मुफ्ती अशरफ अली साहब और मुफ्ती गयासुद्दीन साहब हस्सामी और इसी तरीके पर दीगर हजरत उलमाए किराम से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और इसी तरीके पर हमारे इस जलसगाह में और एक मारूफ आलिम दीन जनाब मौलाना गुलाम मोहम्मद साहब रशीदी दामद बरकातुहुम तशरीफ लाए हुए हैं। उनसे ख्वाहिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। और मौलाना अब्दुल वहीद साहब नलगुंडा, उनसे भी ख्वाहिश की जाती है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। चलिए मैं सलाम करूं, अब देखता हूं मैं क्या जवाब देता। अस्सलाम वालेकुम। अब मालूम हो रहा अपने लोगों में बैठा हूं मैं, वरना पहले मुंह को कपड़े लगे। हाँ, रंग भी ऐसा दिख रहा कोई पार्टी के बैठे हुए हैं जैसे। हाँ? हम पार्टी के नहीं हैं, पार्टियां हमारे तरफ आती, हम पार्टी के तरफ नहीं जाते। हमारी पार्टी जो है उलमा की पार्टी है, हमारी पार्टी हुफ़ाज़ की पार्टी है, हमारी पार्टी जो है अइम्मा की पार्टी है। ये जो पार्टियां हैं जो ये कलरा लगा लेके बैठ गए हैं, कब कौन सा कलर इनके पास बदलता पता नहीं। अज़ीज़ान मोहतरम सबसे साहिबीन 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन सल्ला व सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बिअदद मन क़ादा व क़ाम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद कुल्लमा ज़करहु ज़ाकिरून कुल्लमा गफ़ला अन ज़िक्रिही गाफ़िलून व सल्लिम तस्लीमन कसीरन कसीरा। व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन्निकाह मिन सुन्नती। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, आज जिस उन्वान पे आप और हम जमा हुए हैं, वो उन्वान आप और हम सब जानते हैं कि आज का सुलगता हुआ टॉपिक है। हर जगह माशाअल्लाह शादियां हो रही है और ऐसा मालूम हो रहा है कि लॉकडाउन खत्म हुआ तो शादियां शुरू हो गई जैसा दिख रहा है। कोई दिन फुर्सत नहीं है माशाअल्लाह, हर एक दिन कोई ना कोई नौशा बन रहे हैं। अल्लाह उन नौशाओं में, उनके खानदानों में, उनके रिश्तों में मोहब्बत अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, आज सबसे बड़ी हैरत की बात यह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस निकाह को सुन्नत कहा, आज हमने क्या किया, उस निकाह को दुनियादारी में ले लिया और ये समझा कि हमको निकाह सुन्नत के अंदाज से नहीं, बल्कि निकाह अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के लिए हम कर रहे हैं। हालांकि निकाह करने का माने यह है कि आपको बुराई से बचाए, आपको अल्लाह की नाफरमानियों के रास्ते से बचाए। आज मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि शादियां तो कर रहे हैं लेकिन शादियां आबाद नहीं हो रही है। वजह यह है कि सबसे बड़ी हमारे पास हम लोगों की सोच जो बन गई है कि आज हम जो भी करेंगे अल्लाह के रसूल के हुक्म के मुताबिक नहीं करेंगे, बल्कि वो अमल करेंगे जो अल्लाह के रसूल को नापसंद। याद रखिए, जब हम सुन्नत समझ के करेंगे तो उसका सवाब मिलेगा, और अगर अपने लिए कर रहे हैं, अपने घर की खुशियों के लिए कर रहे हैं। एक साहब तो यहाँ तक बोल दी, हजरत भाई शादी इस बात से कर रहा हूं कि मेरे घर में पलंग नहीं। आज हम ना पलंगों के वास्ते शादी कर। एक साहब तो हमारे पास, मेरे पास शरई अदालत चलती हैदराबाद में, एक साहब ने तो मेरे पास कहा कि हजरत आपको मालूम है कि मैं शादी इस बात से किया, मेरी बहन को जहेज देना था और मैंने अपना जहेज अपनी बहन को दे दिया।
तो हम लोग शादी को क्या समझ लिए, एक बिजनेस बना दिया। और ये बिजनेस जो है, ये बिजनेस हमारे लिए इतना नुकसानदेह हो रहा, इतना नुकसानदेह हो रहा कि आप हजरात के बिजनेस की वजह से कई बच्चियां आज गैर मुस्लिमों के हवाले हो रही। कई बच्चियां जाके आलिया समाज में शादी कर रही है, कई बच्चियां अपने घर को छोड़ रही है। किस वजह से छोड़ रही है? उनके सामने कोई गैरतमंद लोग नहीं आ रहे हैं, सब बेघर के आ रहे हैं, सब मांगने वाले आ रहे हैं, कोई दे के करने वाला नहीं आ रहा। आपको हैरत होगी, सऊदी अरब में कानून है, हिंदुस्तान में कानून है। हिंदुस्तान का कानून ये है कि आप लोग बच्ची से मांगते, और वहाँ ये कानून है सऊदी अरब में अगर कोई शादी करता है तो बच्ची को उसको जहेज देना पड़ता है, बच्ची को रकम देना पड़ता है। इसलिए कई नौजवान वहाँ शादियां नहीं किए हुए हैं, कई बच्चियां शादियां नहीं किए हुए हैं। वजह क्या है? उनको उतना महर देने के लिए पैसे नहीं है। और हमारे पास यहाँ शादियां हो रही है तो माँ बाप इसलिए शादियां नहीं कर रही है कि उनके बच्चियों की शादी करने उनके पास जोड़े की रकम मौजूद नहीं। कि कौन जिम्मेदार है? आप हम जिम्मेदार है नहीं है। ये गंदगी को कौन दूर करेंगे? बहुत अच्छी बात है, यहाँ एक कानून बना, आप हजरात ने सब मिलकर उस पर अमल करना शुरू किया कि शादी में खाना नहीं रखेंगे, खाना रखेंगे तो भी बगारा खाना दालचा रखेंगे, मगर खाए बगैर नहीं जाएंगे। वाह, हम लोग अभी क्या पुख्ता हो गए आजकल। खाने का नाम आएगा तो ही आएंगे मौलाना, वाज भी सुनना है तो खाने का इंतजाम होगा। आज हम लोगों को अल्लाह के रसूल की बात सुनाने में भी बड़ी परेशानी हो रही है। और ये ऐसा समझ में आ रहा है कि अब अल्लाह के रसूल की बात आइंदा नस्लों को सुनाना रहेगा तो कैसे सुनाएंगे हम? क्या करना पड़ेगा हमारे को? हमारे घरों में तो दीन नहीं है, हमारे घरों में इस्लाम का है। आज हमारे घरों से तो इस्लाम रुखसत हो गया। टीवियों ने हमारे दीन को खत्म कर दिया, मोबाइलों ने हमारे दीन को खत्म कर दिया। हर एक मोबाइल पे अपने लगा हुआ है, अम्मा भी मोबाइल पे, मामा भी मोबाइल पे, भाई भी मोबाइल पे। आखिर बात कब करेंगे? एक दूसरे को मोहब्बत से कब बात करेंगे? एक दूसरे का ख्याल कैसे रखेंगे? आज हमारे पास से रफ्ता रफ्ता मोहब्बतें भी खत्म होती जा रही है। मेरे अजीज दोस्तों, आज आपको मुझे तय करना है कि क्या हमारे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस वक्त जब मेरे आका के सामने आप और मैं खड़े रहेंगे और हमारे आका हमसे पूछेंगे, बताओ तुम लोगों ने दुनिया में अपने कामों को अंजाम देने के लिए नाम मेरा लिया और काम मेरे मैं जिसको पसंद नहीं करता था वो किया, बताओ तुम और मैं अल्लाह के रसूल को क्या जवाब दें? है कोई जवाब? आज हम लोग ये समझ रहे हैं कि शादियां कर लो, शादियों में शादी खाने ले लो, बड़े शादी खाने में शादी करो, बड़ी शादी होना चाहिए, वीडियोग्राफर अंदर भी हो, वीडियोग्राफर बाहर भी हो, फोटो लेने वाला फोटो लेते रहे। मेरे को अफसोस होता उन लोगों पर जो अपनी बच्चियों के फोटो खिंचाने के लिए फोटोग्राफर को अंदर बुलाते हैं। और वो नौशाओं पर भी अफसोस होता है कि कौन है वो जो जाहिल मर्द, वो कौन है जो आज दूल्हा बनकर बैठा हुआ है और अपने को खुश हो रहा है कि मैं आज नौशा बना हुआ हूँ। मगर हैरत ये है कि जितने पोजों में इन्होंने देखी उसकी बीवी को उतने पोजों में फोटोग्राफर देख लेते। गलत दौरों में देखो जाके कैमरा यूं, उन्हें बोलता यूं हाथ रखो, उन्हें बोलता यूं हाथ रखो। आपकी बच्ची हाथा रखते जा रही है, फोटो उतारते जा रहा और आपकी गीरत मर गई। आप अंधे बने रहे और कह रहे क्या अच्छा पोज दे रही मेरी बेटी, क्या अच्छा पोज दे रही। अरे मेरे भाई, ये पोज का है, तुम्हारी बेटी की इज्जत है, तुम्हारे बेटी का विखार है, तुम्हारे बेटी का मुकाम है। आज तुम लोगों ने क्या किया? फोटोग्राफरों के हवाले कर दिए, वीडियोग्राफरों के हवाले कर दिए और ये समझ रहे जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आज हमारे को मौका मिल रहा है कि हम अल्लाह के तरफ रुजू हो जाओ, तौबा करो, इस्तग़फ़ार करो और अपने घरों में पहले सबसे पहले ये बात बताओ बच्चों को
कि देखो बेटे, जो भी करेंगे एक ना एक दिन तुमको अल्लाह के सामने रुजू होना है। खबर में तुम्हारे से सवाल होगा, हशर में तुम्हारे साथ सवाल होगा। तुमने क्या खाया, तुमने क्या पिया, तुमने क्या इस्तेमाल किया, बताओ। कितने बातों का जवाब देंगे? एक बात का जवाब नहीं दे सकते हम, इतने बातों का जवाब हम अल्लाह के सामने कैसे दें? मेरे अजीज दोस्तों, इसलिए बुजुर्गों ने कहा कि एक औरत जहन्नम में 4 मर्दों को लेके जाएगी। एक औरत जो है अपने लिए 4 मर्दों को जहन्नम में ले जाएगी। कहा कौन रहेंगे वो? कहा वो रहेगा जो बाप रहेगा। कहेगी कि मौला, मैं गुनाह कर रही थी, मेरा बाप मुझे देखता था, मैं कभी मेरे गुनाह करने पर नहीं रोका, लिहाजा सबसे बड़ा मुजरिम मेरा बाप भी है, इसको पकड़ी। फिर कहेगी मेरे बाप, मेरे मौला, और एक मुजरिम है मेरा। कौन है? कहा मेरा भाई है, मेरा भाई भी मैं गलत काम करती थी, मेरा भाई मुझे देखता था मगर काम को रोकता नहीं था, लिहाजा आज मुजरिमों में उसका भी नाम लूंगी मैं। मेरे अजीज दोस्तों, पहले से अपने अमाल कितने पहले गौर कर लो। अपने पास अमाल है नहीं, और जब हमारे लोग हमारे बारे में जब बोलना शुरू करेंगे, फिर कहा और कौन रहेंगे? कहा शौहर को लेगी। कहेगी कि मौला, ये मेरा शौहर था, मैं बुराई करती थी, मैं मोबाइलों पर रहती थी, मैं बच्चों को नहीं देती थी, मैं तिलावत नहीं करती थी, मैं अल्लाह तेरे सामने झुकती नहीं थी, मगर मेरे शौहर ने कभी मुझे तेरे तरफ झुकने के लिए नहीं कहा, लिहाजा मेरा शौहर भी बराबर का गुनाहगार है, लिहाजा इसको भी सजा। मेरे अजीज दोस्तों, उसके बाद कहेगी कि मेरे बेटे को भी सजा दो, क्योंकि मेरा बेटा भी मुझे गुनाह करते हुए देखता था, रोकता नहीं था। यानी एक औरत बुराई करेगी तो 4 मर्दों को जहन्नम में लेके जाएगी। आज हम लोग को एहसास नहीं है, आज हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे को हमेशा की जिंदगी मिली हुई है। कोरोना में लोगों को नहीं खोए क्या? अपन लोग जवान बच्चे भी चले गए, घर के बड़े भी चले गए, पड़ोस भी चले गया, सब जाते जाते ये भी बोल के गए हम जा रहे हैं, तुम आने वाले हैं। तुम रहने वाले नहीं है, तुम भी आने वाले हैं। उस रोज को याद करके समझ जाओ आज भी। कायर ने कहा था उस रोज को देखकर समझ जाओ आज ही, जिस दिन तुम्हारे को भी लेके जनाजे में जाया जाएगा और हर कंधा देने वाला बोलेगा कि इसके अमाल कैसे थे मालूम? इन्हें कभी नमाज को नहीं आया, इन्हें कभी वो नहीं किया, इन्हें कभी ये नहीं किया। बताओ, आपको कंधा देने वाला आपके ऐबों को बयान करेगा। मेरे अजीज दोस्तों, उससे पहले अपने घरों की इस्लाह करने का तरीका क्या है मौलाना? सबसे बेहतरीन तरीका ये है, आप अमल करना शुरू। घर का बड़ा सुधर गया तो घर सुधर जाता, घर का बड़ा बिगड़ जाए पूरे घर बिगड़ जाए। आज से आप नमाज शुरू कर दो, आज से आप टीवी को इस्तेमाल करना छोड़ दो, आज से मोबाइल पे आप बेकार चीजें देखना छोड़ दो, और आज से आप ये भी तय कर लो कि मैं कुरान लेके बैठूंगा, मैं अपने घर वालों को बिठाऊंगा और एक आयत पढ़ूंगा, खुद भी पढ़ूंगा और उसका तर्जुमा मैं खुद भी सुनूंगा, मैं खुद भी पढ़ूंगा और पढ़ाऊंगा और अपने घर वालों को भी सुनाऊंगा। इंशाअल्लाह